शोया इशिदा एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी पूरी जिंदगी सैडनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से भरी हुई थी। शोया के हाई स्कूल की लाइफ में इतने ज़्यादा गट्स भरे हुए थे कि शायद पूरी जिंदगी एक इंसान के उतने गट्स ना भरे हो। शोया का आधा हाई स्कूल बिना फ्रेंड्स के गया है क्योंकि शोया को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर वो फ्रेंड्स बनाएगा तो पक्का उसे कोई ना कोई तकलीफ देखने को मिलेगी। शोया को हमेशा अपने आसपास के लोग गलत दिखाई देते थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि ये लोग मुझसे रिलेट नहीं करते, मैं इनसे रिलेट नहीं करता। शोया की इस परेशान भरी जिंदगी को उसने हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की थी। हाई स्कूल में आगे बढ़ते बढ़ते शोया का एक टाइम ऐसा भी आया था कि शोया ने सोचा था कि शायद मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया है लगभग, पर बाद में उसे इस चीज का पता चल गया था कि ये तो बस मेरी एक गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शोया ने शोको के लिए साइन लैंग्वेज सीखने की भी कोशिश की थी, जिससे वो शोको के लिए अपने मन में एक जगह बना सके और बचपन में उसने जितनी भी गलतियां की थी वो उसे दोबारा से सुधार सके, क्योंकि शोया को हमेशा ऐसा लगता था कि शोको की इस परिस्थिति की वजह वो खुद है। और शोको भी बिल्कुल वैसा ही सोचती थी जो शोया नहीं चाहता था। शोया ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो सब कुछ दोबारा से ठीक कर सके, पर वो इस चीज में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया था। शोया ने बाद में अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो इन चीजों को ठीक कर सके, पर वो इस चीजों में भी नाकामयाब हो चुका था। इनफैक्ट शोया की इन हरकतों के कारण शोको की भी जिंदगी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी। जब नामी ने शोको को कहा था कि तुम्हारी वजह से शोया की जिंदगी और ज्यादा बेकार हो चुकी है, और उसी वक्त शोको ने ऐसा मन बना लिया था कि वो शोया की जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि शोको को ऐसा लग रहा था कि शोया के इस कंडीशन की वजह वो खुद है। और शोको को पता था कि शोया उसे ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए शोको ने ऐसा मन बनाया था कि वो अपने आप को खत्म कर देगी। शोया यही चाहता था कि वो कितनी भी कोशिश करे कि शोको अपनी जिंदगी को क्विट ना करे। शोको के मन में कभी ऐसा थॉट ना आया कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली है, पर अफसोस शोया इस चीज में नाकामयाब हो गया था और उस बात का भी उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ था कि शोको अभी भी वही सोचती है। शोया को अपने मन में कुछ समय के लिए तसल्ली हुई थी और थोड़ा खुश भी था कि शायद शोको सुधर गई है, वो अब इन चीजों के बारे में नहीं सोचती। पर नामी की बातें सुनने के बाद शोको का मन भी वही वैसा ही बन गया था। क्या आपने कभी शोया के फेस को नोटिस किया है? शोया के फेस को हमेशा देखकर ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा किसी चीज से परेशान है। कभी कभी तो मुझे देखकर ऐसा भी लगता था कि शायद शोया एक ऐसी कंडीशन में है जहां वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा है। शोया को देखकर हमेशा ऐसा पता चलता था कि शोया जिंदगी भर बहुत सारी गर्ल्स से पीछे नहीं हट पा रहा था। शोया ने सालों तक कोशिश की कि वो अपने पुराने पास्ट लाइफ के गर्ल्स को फील कर सके, बट उस चीज में वो हमेशा नाकामयाब ही रहा। शोया अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हेटेड था और वो हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं यही चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, और शायद जो लोग मेरे आसपास हैं मैं उन्हें देखना भी डिज़र्व नहीं करता। ये लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। एट द एंड हम लोगों ने ये तो देख लिया कि शोया और शोको की दोस्ती हो चुकी है, पर तब भी शोया को एक बात पता था कि जो भी उसने शोको के साथ बचपन में किया है वो अभी भी उससे बहुत ही ज़्यादा दर्द में घिरी रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद साइलेंट वॉइस मूवी का एक अच्छा खासा एंड नहीं हो पाया, क्योंकि मूवी के एंडिंग में भी हम लोग शोया का फेस स्माइल नहीं देख पाए। क्योंकि मूवी के एंड में भी हम लोग शोया के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल नहीं देख पाए। उसके फेस को अभी भी देख कर पता चल रहा था कि अभी भी उसके फेस पे बहुत सारे रिग्रेट्स है। और स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद शोया कभी भी अपने आप को ठीक से रिवाइव कर ही नहीं पाया। शायद उसकी जिंदगी में उसके दोस्त आने की वजह से कुछ चीजें तो ठीक हो गई, पर वो सब कुछ ठीक नहीं कर पाया। ऐसी बहुत सारी चीजें बची हुई रह गई जो शोया चाहता था कि ठीक हो जाए, पर वो ठीक कभी नहीं हो पाए। शोको के मन से मरने का विचार तो खत्म हो गया, पर शोया अभी भी उन चीजों को समझ नहीं पा रहा था और ठीक नहीं कर पाया। और अंत तक भी शोया की जिंदगी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई। सो हे गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्दो मैंने फर्स्ट टाइम एक फेस कैम वीडियो ट्राई किया है, तो रेटिंग्स एक बार कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। ऑल्दो आपको सभी चीज़ों की क्वालिटी कैसी लगी और वीडियो में कोई मिस्टेक तो नहीं थी, इस चीज़ का भी एक रिव्यू जरूर देकर जाना। और ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे अब इन फ्यूचर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देख पाओ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।